नमस्ते छात्रों। लोक भारती 10वीं कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम विकास परिहार जी द्वारा रचित मन कविता का अध्ययन करेंगे। विकास परिहार जी का जन्म मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुआ। विकास परिहार जी ने सन 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों में भी जुड़े हुए हैं। प्रस्तुत पद्य पाठ कविता की एक नई विधा हाइकू है। यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। इसमें 17 अक्षर होते हैं और 3 पंक्तियां होती हैं। पहले पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी पंक्ति में 7 अक्षर और तीसरी पंक्ति में 5 अक्षर होते हैं। अर्थात कुल मिलाकर 5 + 7 + 5 बराबर 17 अक्षर होते हैं। यह हाइकू की विशेषता है। प्रस्तुत हाइकू में कवि परिहार जी ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो हम मन कविता का प्रकट वाचन करेंगे। तो आइए देखते मन। इस कविता के रचनाकार विकास परिहार जी। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पानी की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। भीतरी कुंटा आंखों के द्वार से आई बाहर, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। तो इस कविता में आए हुए कुछ शब्दार्थ भी देखिए और उसे लिख कर भी लीजिए। तो देखिए, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। तो विकास परिहार जी ने इस कविता में सीमित शब्दों में गहरा अर्थ देने की कोशिश की। विकास परिहार जी कहते हैं कि जब चारों ओर घना अंधेरा होता है, उस वक्त प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी अमूल्य होती है और प्रकाश की यह किरण सही मार्ग दिखाती है। कवि यहाँ यह संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह अंधकार में ही प्रकाश का असली महत्व समझ में आता है, उसी प्रकार जीवन में दुख के बाद ही सुख के वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। अगली पंक्तियां, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। तो कवि विकास परिहार जी हमें कहते हैं, हमें जीवन में कर्म करते रहना चाहिए, कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कर्म करते समय हमें फल की आशा नहीं करनी चाहिए। कवि विकास परिहार जी हमें यह संदेश देते हैं कि हमें आजीवन कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। फल की अपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। कर्म करने पर फल अपने आप मिल जाते हैं। आगे, जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। कठिन शब्दार्थ है। मझधार यानी नदी या उसके प्रवाह का मध्य का भाग। तो कवि विकास परिहार जी कहते हैं कि यह जीवन एक नाव की तरह है जो समुद्र की लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ता रहता है। जीवन की यह नाव जब मझधार में डूबने लगती है तो उसकी सहायता कौन करेगा। कवि ने यहां यह संदेश देने की कोशिश की है कि व्यक्ति के सत्कर्म ही विपरीत परिस्थितियों में उसकी सहायता करते हैं। अतः जीवन में परोपकार,
सद्भावना, सहयोग, एक दूसरे की मदद करना जैसे मूल्यों को हमें अपनाना चाहिए। यह संदेश विकास परिहार जी ने इन पंक्तियों में हमें दिया है। अगली पंक्तियां, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन यानी फाल्गुन, एक माह, बसंत ऋतु में ये एक माह होता है फागुन, जिसे मराठी में फाल्गुन कहा जाता है, हिंदी में उसे फागुन कहा जाता है। देखिए विकास परिहार जी कहते हैं कि फागुन माह में, फागुन का यह माह अपने साथ रंगों का त्योहार यानी होली का त्योहार लेकर आता है, जो सभी को खूब अच्छा लगता है। इस त्योहार में रंग से नहाकर सभी लोग रंग बिरंगे हो जाते हैं। यहाँ कवि ने होली के त्योहार के पीछे निहित आपसी प्रेम सौहार्द की भावना को उजागर करने की कोशिश की है। आगे, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। तो कवि विकास परिहार जी ने यहां पर एक सुंदर उदाहरण दिया है। यह फूल सदैव कांटों के बीच में रहता है, जैसे कि गुलाब का यह फूल, यह गुलाब का यह फूल कांटों में रहता है, लेकिन वह अपनी कोमलता व सुगंध को नहीं छोड़ता। कांटों के बीच घिरे होने के बावजूद भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं होती। ऐसा लगता है कि जैसे वह हर पल खिलखिलाकर हंसता ही रहता है। यहाँ कवि यह संदेश दे रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मशक्ति व दृढ़ता के साथ हमें उसका सामना करना चाहिए, और कठिन परिस्थिति में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें फूल से हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए। तो देखिए अगली पंक्तियां, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कठिन शब्दार्थ है कुंठा, कुंठा यानी घोर निराशा, कुंठा यानी क्या, घोर निराशा। कवि विकास परिहार जी कहते हैं कि आंसू निराशा का प्रतीक है। निराश व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के प्रयासों को त्याग कर सिर्फ आंसू बहाता है। यहाँ कवि हमें यह संदेश देते हैं कि हार जीत तो एक ही सिक्के के दो पहलू है, इसलिए व्यक्ति को पराजय मिलने पर कभी निराश नहीं होना चाहिए। अपने संकल्प और अथक प्रयास से घोर निराशा को दूर कर सफलता प्राप्त करनी चाहिए। हमें यह संदेश विकास परिहार जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से दिया है। अगली पंक्तियां, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। विषाद, विषाद यानी दुख यानी खेद, पावन, पावन यानी पवित्र। तो कवि विकास परिहार जी कहते हैं कि इच्छा पूरी न होने पर बहुत कष्ट होता है। अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है, कष्ट होता है। जब वही कष्ट आंसू बनकर फूटता है तो दुख से व्यतीत मन शांत व पावन हो जाता है। यह कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि दुख को अपने भीतर स्थान देने के बजाय उसे दूर करने या दूसरों से बांटने का प्रयास करना चाहिए। अगली पंक्तियां, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। कड़ी शब्दार्थ है जिजीविषा, जीवन के प्रति आसक्ति। जिजीविषा का अर्थ क्या है, जीवन के प्रति आसक्ति। तो कवि विकास परिहार जी कहते हैं जीवन में असहनीय कष्ट झेलना मृत्यु से भी अधिक दुखदायी अर्थात विष पीने की तरह होता है। लेकिन जो अपने कष्टों को झेलकर आगे बढ़ता है वास्तविकता में उसे भीतर ही जिंदगी जीने की इच्छा होती है। यहाँ कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं जीवन संघर्षों से भरा होता है, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए। तो संघर्षों का हमें डट कर मुकाबला करना चाहिए और हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। हमें यह संदेश विकास परिहार जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से दिया है। अगली पंक्तियां, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। पीड़ा, पीड़ा यानी दुख, दर्द। तो देखिए कवि विकास परिहार जी कहते हैं मन में जो पीड़ा है वह बादल बनकर आंखों में छा गई और
आंखों से आंसू की वर्षा होने लगी। यह कवि यह बताना चाहते हैं कि अक्सर मन का दुख आंखों से बहने वाली आंसुओं की धाराओं से ही प्रकट होता है। यानी हमारे मन में दुख है तो यह दुख की भावना हमारे आंसू की धारा से प्रकट होती है। अगली पंक्तियां, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। तो कवि विकास परिहार जी कहते हैं कि रेलगाड़ी की ये जो पटरियां होती है ये मौन होकर साथ साथ चलती है, लेकिन वे कभी इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटती। कभी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग हमारे शुभचिंतक होते हैं वे बिना किसी दिखावे के हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं। अगली पंक्तियां, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे यानी तारे, ओट आड़ में, ओट यानी आड़ में। तो कवि विकास परिहार जी कहते हैं कि ये सितारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। यदि सितारे बादलों के पीछे छिप जाते हैं तो आकाश सुना हो जाता है और आकाश की सुंदरता कम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में सितारे बनकर आते हैं, वे हमारी शोभा बढ़ाते हैं। वे अगर हमसे अलग हो जाते हैं, हमसे विमुख हो जाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है और उनके बिना हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। ऐसे लोगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। अगली पंक्ति, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तो देखिए कवि विकास परिहार जी कहते हैं जिन गीतों को तुमने अपना स्वर दिया वे अमर हो गए, अर्थात वे वर्षों तक गुनगुनाए जाते हैं। अगर हम किसी गीतों को स्वर देते हैं तो कई लोग इन स्वरों को क्या करते हैं, गुनगुनाते हैं। यह कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि इस संसार में हमारे द्वारा किए गए कर्म ही अंत में याद किए जाएंगे तो हम सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। यह संदेश हमें कवि विकास परिहार जी ने यहां पर दिया। देखिए अगली पंक्तियां, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। तो देखिए इसका सरल भाव, कवि विकास परिहार जी कहते हैं कि मछली सागर में ही रहती है लेकिन सागर का वो खारा जल वो कभी नहीं पीती, सागर के जल से वो अपनी प्यास कभी नहीं बुझाती। यह कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि धन धान्य से परिपूर्ण होने के बावजूद भी जिनमें संतोष की भावना नहीं होती है उन्हें कभी संतुष्टि नहीं मिलती। इस प्रकार हमें हमारे पास जितना है उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए, संतोष की प्राप्ति करनी चाहिए। यह संदेश हमें विकास परिहार जी ने हमें दिया है। तो इस प्रकार हमने मन इस कविता का सरल अर्थ यानी भावार्थ देखा है। तो अगली तासिका में हम उसके ऊपर कुछ कृतियां दी गई, उस कृतियों का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।